और राष्ट्रहित में अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां मालदा की 650 साल पुरानी अदीना मस्जिद जो है उसे लेकर अब आर पार की जंग छिड़ गई है। हिंदू पक्ष का साफ और सीधा दावा यह है कि यह अदीना मस्जिद नहीं बल्कि भगवान शिव का प्राचीन आदिनाथ मंदिर है। लेकिन जैसे ही सावन के महीने में 1.5 टन वजनी भव्य शिवलिंग को मालदा लाकर स्थापित करने का ऐलान हुआ, वैसे ही कट्टरपंथी खेमे और मौलवियों की नींद उड़ गई। देखिए रिपोर्ट। देखने से ही पता चल जाएगा कि ये मंदिर था। अयोध्या और काशी के बाद अब पश्चिम बंगाल का मालदा धार्मिक संग्राम का नया केंद्र बन गया है। मालदा की सड़कों पर भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन सनातनी समर्थकों का जोश चरम पर है। वजह है 3.6 फीट ऊंचा और 1.5 टन वजनी ये विशाल शिवलिंग जो मालदा पहुंच चुका है। आदिनाथ मंदिर समिति का ऐलान साफ है कि सावन के पावन महीने में पूजा और स्थापना होगी। ये रहा आदिना मस्जिद। सनातन हिंदू रक्षा कमेटी जिसको आदिनाथ की मंदिर बता रहे हैं, आदिना मस्जिद में अभी भी खंबे में, दीवार में, अंदर ऐसे काफी सारे निशानी है जो कि एक हिंदू स्मारक या हिंदू स्थापत उसकी सच बयां करते हैं, ऐसा हिंदू सुरक्षा समिति का मानना है। इसके चलते भी, इसके बावजूद भी यहाँ पे जो इतनी भारी भरकम जमावड़ा होगी, किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेकाबू ना हो जाए। हम दिखा देंगे आपको कि इस वक्त मालदा गाजोल पुलिस स्टेशन की तरफ से रैफ को यहाँ पे तैनात कर दिया गया है और यहाँ पे सनातनी हिंदू लोग एक एक करके यहाँ पे जमा होने लगे। आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे रुद्राभिषेक और जलाभिषेक इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। मालदा की 650 साल पुरानी अदीना मस्जिद को लेकर अब आर पार की जंग छिड़ गई। हिंदू पक्ष का साफ और सीधा दावा है कि यह अदीना मस्जिद नहीं बल्कि भगवान शिव का प्राचीन आदिनाथ मंदिर है। जैसे ही हिंदू पक्ष ने एएसआई के दावे के बीच मस्जिद के अंदर पूजा अर्चना की मांग रखी, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलानाओं के तेवर तल्ख हो गए। माहौल खराब होने की दुहाई दी जाने लगी और बयानबाजी का दौर तेज हो गया। अंदर में जो जो नक्काशी था का आवश्यक है सब आदिनाथ मंदिर में है। मस्जिद में शिव का टूटा हुआ लिंग मूर्ति क्यों? मंदिर ये यदि मस्जिद है तो इसका प्राचीर में गणेश जी का प्रस्तर विग्रह क्यों? ये इसी स्थल में कोई उजू खाना नहीं है। मस्जिद में उजू खाना थाका कंपलसरी है। और अब फिरका परस्त ताकतों के हौसले बुलंद हैं और वो चाहते हैं कि अदीना मस्जिद में पूजा पाठ की जाए, जलाभिषेक किया जाए। पूरे बंगाल में अगर फिरका वाराना तनाव बढ़ा तो उसकी जिम्मेदारी शुभेंदु अधिकारी की होगी, इसलिए कि वो हमेशा कुछ न कुछ मुसलमानों को टारगेट करते इस तरह के काम अंजाम देते हैं जहां पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा खत्म हो, टूटे, तनाव बढ़े, तकरार बढ़े। दरअसल हिंदू पक्ष ने अदीना मस्जिद में मंदिर का दावा किया है। स्थल का मूल नाम आदिनाथ शिव मंदिर था। दीवारों, स्तंभों पर हिंदू और बौद्ध धार्मिक चिन्ह भी मिले। हिंदू पक्ष ने मस्जिद के अंदर पूजा करने की मांग की। एएसआई रिकॉर्ड में 1373 ईस्वी में सिकंदर शाह ने बनवाया था। आदिनाथ मंदिर को तोड़ा गया, शिव जी को मंदिर को तोड़ा गया और उसका ऊपर एक मस्जिद का रंग दे दिया गया। इसके लिए बहुत बार मूवमेंट भी हुआ था। जीतू संथाल ने अपने जीवन की कुर्बानी दे दिया। ब्रिटिश पुलिस ने उसी का भीतर उसको गोली करके मार दिया था। और हम उठाया था तो जरूर, लेकिन हम ये चाहते हैं ये कानूनी तौर पर ये होना चाहिए, सरकार की सहमति से होना चाहिए। हमने फोटो नहीं खींचा, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फोटोग्राफ है, ये ऑफिशियल पेज में है उसका। अब देखिए देखिए देखिए, उसका बाहर में गणेश जी का मूर्ति लगा हुआ है, हिंदू आर्टिफैक्ट्स है। मामला अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। सड़कों के संग्राम से निकलकर कानूनी जंग कलकत्ता हाईकोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन सवाल वही है, क्या इतिहास की परतों के नीचे छिपा सच बाहर आकर रहेगा? पश्चिम बंगाल की हुगली के एक शिल्पी द्वारा बनाया हुआ
देवादिदेव आदिनाथ की ये शिवलिंग की उच्चता मिट्टी से 4 फुट तक है। जब ये भव्य वेदी पर बैठेंगे इसकी ऊंचाई 8 फीट हो जाएगी। मालदा आदिना मस्जिद के बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल पीछे एक आदिनाथ जी की मंदिर है जो कि पुरानी मंदिर माना जाता है। उसी को नई तरह से सजाया गया है, जहां पे आदिनाथ जी की ये शिवलिंग बैठेगा। जलाभिषेक और रुद्राभिषेक के बाद इस मंदिर, भव्य मंदिर, इसमें शिवलिंग की प्रतिष्ठा की जाएगी। काशी और मथुरा की तर्ज पर अब मालदा का अदीना मस्जिद विवाद देश का नया कानूनी और धार्मिक केंद्र बन गया है। मौलानाओं की आपत्तियों और कानूनी अड़चनों के बीच क्या शिवलिंग की स्थापना हो पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।